नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं एडवांस नेचुरोपैथी सेंटर में नजफगढ़ के सुरखपुर रोड पे। इसमें पहले भी एक वीडियो बनाई थी, तो ये बहुत ही फेम है, यहाँ पे काफ़ी आते हैं लोग। तो आज हम दिखाते हैं आपको, डॉक्टर साहब से बातचीत भी करते हैं भाई, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब वैसे बेस्ट है, ठीक है। आज हमने भी अपनी पूरी की पूरी बॉडी मसाज कराई है भाई, बिल्कुल ही मज़ा आ गया, आनंद हो गया। ठीक है, चलो आओ दिखाते हैं। हाँ, पहले आप ये देखो, यहाँ पे जो है ये एक्यूप्रेशर है ना, ये एक एक पॉइंट जो नसों में, हाथों में जो पॉइंट होते हैं उनको दबा करके इलाज किया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इजीली तरीके से इलाज किया जाता है। मज़ा आ जाता है एकदम, यानी कि एक पॉइंट दबाते हैं ना, पूरा शरीर में वाइब्रेशन तरंग सी दौड़ती है। चलो आओ डॉक्टर साहब से बातें करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। तो आज डॉक्टर साहब के पास आए हैं, तो पूछेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप किस किस चीज़ का इलाज करते हैं? हम इलाज करते हैं अपने यहाँ पे, किसी को बैक पेन हो, कमर दर्द हो, किसी जोड़ में दर्द हो, सर्वाइकल हो, नसों की कोई दिक्कत हो, कई लोगों के एडी में मोच वगैरह आ जाती है, उस चीज़ की कोई दिक्कत है, स्लिप डिस्क है। आजकल एक कॉमन बीमारी बहुत चल रही है कि जैसे L4 L5 है, और एक साइटिका नाम की जो अपनी नर्व में पेन पैरों में रहता है लोगों की, ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का इलाज हम करते हैं प्राकृतिक तरीके से, जिसमें थेरेपी यूज़ करते हैं। दवाइयाँ बहुत कम अपने यहाँ दी जाती हैं और थेरेपी से उनका इलाज चलता है। तो फिर इनका ये जो दवाइयाँ रख रखी है, दवाइयाँ है या कुछ तेल है? ये दवाइयाँ नहीं है, ये एक तरीके से जो अपने फ्रूट्स हैं या हर्ब्स होती हैं, अच्छा। ठीक है, उनके जूस होते हैं। अच्छा। ठीक है, हर्बल उसमें आते हैं। जैसे शतावरी है, शतावरी, जैसे ये शतावरी है, शतावरी, ठीक है। शतावरी का यूज़ महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा होता है भाई, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। लेडीज़ में जो मंथली उसमें होता है, किसी का अप डाउन रहते हैं, तो ये एक मतलब हर्बल यूज़ होता है कि ना कि दवाई, बट एक डेली रूटीन में अगर कोई लेता है तो हार्मोन बैलेंस रहते हैं उनके। अच्छा, ये जितने भी हैं ये रस है या कोई मतलब? ये सारे रस हैं, जूस हैं। हाँ। कोई अश्वगंधा है, कोई त्रिफला है, ये हाँ है? त्रिफला है, एलोवेरा है, अश्वगंधा, हल्दी, नोनी, तो ये सब यूज़ किए जाते हैं इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक है ना, एक आजकल एक जो इलाज चला हुआ है अमीना, क्या एनिमा, वो अनीमा, वो क्या होता है वो? अनीमा ये एक प्रोसेस है अपने पेट को साफ करने के लिए। जो हमारी आंत होती है, इंटेस्टाइन, उसको साफ करने के लिए आजकल लोगों में पाइल्स की और कॉन्स्टिपेशन, जो कब्जी हो जाती है या गैस रहती है, वो समस्या सबको ही है, क्योंकि खाना पीना आजकल आपको पता ही है, डेयरी प्रोडक्ट्स सब पैकिंग का चल रहा है। तो अपनी आंतों को साफ़ करने के लिए अनीमा किया जाता है, जिसमें पानी भर के कुछ उसमें दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, तो उससे पेट की सफाई की जाती है। अच्छा, ये जो हम प्राकृतिक इलाज करते हैं, जो नेचुरोपैथी होती है, तो वो स्वस्थ आदमी भी करवा सकते हैं या मतलब बीमारी ही करवाते हैं? प्राकृतिक चिकित्सा एक इस तरीके से आप मान लो कि एक स्वस्थ आदमी भी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। ये नहीं है कि भाई, ऐसा नहीं है कि कोई बीमार है तभी इसका यूज़ किया जाए। बीमारी को ठीक करने में भी बहुत कामयाब चीज़ है ये, बाकी स्वस्थ रहने के लिए आदमी इसका प्रयोग कर सकता है। आजकल है ना, सर्वाइकल सबसे ज़्यादा प्रचलन में बीमारी है भाई, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हों, उनमें सर्वाइकल की बहुत बीमारी समस्या देखी जाती है। तो डॉक्टर साहब, उसके लिए आप क्या कुछ करते हैं? सर्वाइकल में क्या होता है, जैसे सर्वाइकल का जो कारण है, आजकल बोन्स और जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नसें हैं, वो वीक हैं। कारण खाना पीना है। तो लंबी सिटिंग किसी की है, कंप्यूटर का काम है, उसमें गर्दन नीचे रहती है, लोग तकिया पिलो लगा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे सर्वाइकल पोर्शन में, गर्दन में जकड़न आ जाती है। तो उसका इलाज करते हैं हम, उसको स्टीम देते हैं, ठीक है। कायरोप्रैक्टिक होता है, जैसे पहले देसी उसमें होता था चनक तोड़ना, तो वो कायरोप्रैक्टिक होता है, वो पूरे शरीर का भी करते हैं हम, जिसमें शरीर के एक एक जोड़ को हम चटका देते हैं, ठीक है। तो वो भी एक प्रोसेस होता है। तो उसके ज़रिए साथ में मसाज होती है, फिर स्टीम तो बताया मैंने। तो इन चीज़ों से सर्वाइकल का इलाज बिल्कुल प्रॉपर हो जाता है।
अच्छा, महिलाओं में बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है, जैसे मतलब महिलाओं की समस्या का भी आप वो करते हैं? महिलाओं की समस्या का नहीं, हम महिलाओं की समस्या के लिए नहीं करते इलाज। बाकी जूसेस वगैरह हैं वो यूज़ हो जाते हैं अगर किसी को एक हेल्दी रहने के लिए यूज़ करने हो तो। अच्छा, जैसे जोड़ वगैरह चटक जाते हैं, कई बार खिंचावट आ जाता है, कई बार ऊंच नीच में पैर पड़ जाता है तो मोच आ जाती है, चणक आ जाती है। चणक आ जाती है, वो तो हम वैसे ही ठीक कर देते हैं, उसमें कोई दवाई वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने पास तेल है, उससे मालिश करते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। अच्छा, स्टीम बाथ का इस्तेमाल क्यों कर, किस लिए? स्टीम बाथ, ये आपने सही सवाल पूछा है बिल्कुल। अपने पास स्टीम बाथ भी है, जिसका यूज़ क्या होता है कि कोई किसी इंसान को ज़्यादा शरीर में जकड़ ना रखी है, अगर उसको हम एकदम से तोड़ झटका या कुछ करते हैं तो वो दिक्कत बढ़ने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले उसके उस इंसान पेशेंट को पूरे शरीर को स्टीम बाथ करके वो सारी मसल्स उसकी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। मसल्स खुल जाती हैं। वेट लॉस में स्टीम बाथ का सबसे बढ़िया रोल होता है। सारे पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाता है अपना, ठीक है। केमिकल्स हैं और जो भी इन्फेक्शन वगैरह भी होता है तो उसमें भी पेन किलर, अगर जैसे स्टीम बाथ दे रहे हैं तो पेन में भी वो बहुत ज़्यादा रिलीफ करता है। अच्छा, ये डिटॉक्स की एक मशीन भी आती है ना? हाँ, एक डिटॉक्स की मशीन होती है, डिटॉक्स, फुट डिटॉक्स स्पा उसे बोलते हैं। अच्छा। तो वो क्या करते हैं, जैसे भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, किसी ने पहले ट्रीटमेंट करवाया है तो काफ़ी एलोपैथी दवाई खाई है या किसी भी तरीके की दवाई वो खा रहा है, ठीक है, शुगर बीपी, आजकल लोग कंटिन्यूस दवाई खाते हैं, तो शरीर में इतने टॉक्सिन्स भर जाते हैं, सिर्फ दवाई से नहीं, खाने पीने में भी टॉक्सिसिटी आजकल बहुत है। तो उसको टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए उस फुट डिटॉक्स का हम यूज़ करते हैं। वो करने के बाद ट्रीटमेंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। अच्छा अच्छा, फिर इसमें मतलब चाहे किसी भी उम्र का वो है? उम्र कोई भी हो, वो उम्र इसमें कोई ऐसा एक फैक्टर नहीं है, किसी भी उम्र का, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक प्राकृतिक चिकित्सा का यूज़ कर सकता है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप अंदर से दिखाएंगे एक बार मेडिकल स्टोर है? आओ दोस्तों, आपको दिखाते हैं अंदर से। ये है डॉक्टर साहब का क्लिनिक अंदर से। आप देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक साथ कईयों का इलाज किया जा सकता है, ठीक है। और साथ में एक हाँ चीज़ एक और मिनट बताना चाहूँगा, जैसे अपने जिम वगैरह करते हैं जो भाई, उनको भी मसल रिकवरी के लिए अपने पास कपिंग भी हम करते हैं। प्रॉपर बैक की फुल बॉडी मसाज वगैरह हम स्टीम बाथ एक बार थोड़ा सा कपिंग इधर दिखाना सर एक बार। ये कपिंग थेरेपी होती है, ये मसल को रिलैक्स करने के लिए। जैसे किसी मसल में स्टिफनेस आई हुई है तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं तो उससे खिंचती है हमारी मसल्स और उसमें रिलैक्स हो जाती है, ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो जाता है। हाँ, ये जो जिम पहलवानी करते हैं तो झटका लगता ही है, कमर में खिंचावट बनता है, खिंचाव बन जाता है, रिकवरी नहीं होती है, उस पर रुक जाती है हमारी कमर। ये स्टीम बाथ का कहाँ है? स्टीम बाथ पीछे रखा हुआ है, तो वो अभी कभी दिखाएंगे। हाँ, अभी थोड़ा चलते समय दिखाएंगे वो। हाँ, और ये जो है ये क्या है? मसाजर वगैरह है, नॉर्मल मसल को रिलैक्स करने के लिए, उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अच्छा, ये आपने ये इसके क्यों कर रखा है? ये हमने बनाया है क्योंकि मेरा जो ट्रीटमेंट है वो मैं ज़्यादातर अपने बैक पेन के लिए देता हूँ, हाँ। ठीक है। तो जिनको पूरे बॉडी की अगर स्टीम की ज़रूरत नहीं है तो ये मैंने स्पेशल स्टीम बेड बनाया हुआ है। इसमें नीचे से स्टीम आती है, इस पे पेशेंट को लेटा देते हैं और कमर पे, थाइस पे, अपनी काफ मसल्स को रिलैक्स स्टीम देने के लिए ये मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, देखो दोस्तों, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि किसी भाई को कोई समस्या हो, खिंचावट हो या जोड़ों में कोई तकलीफ़ हो तो आप एक बार डॉक्टर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ कोई भी आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? कॉन्टैक्ट नंबर, सबसे पहले तो अपना एड्रेस है यहाँ सुरखपुर रोड पे नजफगढ़ में, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं बता देता हूँ, 8750185171। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सअप भी इसी नंबर पे है, और अपने पास होम विज़िट के लिए भी स्टाफ अवेलेबल है, तो किसी को अगर होम विज़िट चाहिए हो तो वो भी फैसिलिटी हम दे देते हैं। बढ़िया ट्रेंड स्टाफ है, तो
ये रहेगा प्रोसेस। चलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आगे जिनको भी प्रॉब्लम है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।